अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान था कि एक अच्छा आलीशान लॉन्च हो बिज़नेस समिट 24 का, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। 23 में जो हम जो जोश मिला, जो सक्सेस मिली थी, वो सक्सेस के बेसिस पर आज ये बहुत हिम्मत करके 2024 का समिट कर रहे हैं। तो मज़ीद 25% हमें इसका कैपेसिटी बढ़ा है एग्ज़िबिशन का, डेलीगेट्स का, और भी आलीशान तरीक़े से करने का हमारा इरादा है। अल्लाह के फज़ल से फ़र्स्ट स्टेप हमारा जो लॉन्च का था, बहुत शानदार कामयाबी मिली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या तवक्कुआत हैं इस बिज़नेस समिट में कि कितने स्टॉल्स लगेंगे, कितने विजिटर्स एक्सपेक्ट होंगे? पिछले समिट के बनिस्बत क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछले समिट के बनिस्बत इस बार कैपेसिटी हमारी होगी स्टॉल्स की 25% ज़्यादा। मतलब गए बार 114 थे, ये बार ऑलमोस्ट 170-180 के करीब हम लोग करने का लेआउट तो बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें और भी एक्सटेंशन की गुंजाइश रखे हैं। जहाँ तक विज़िटर्स का सवाल है, इस बार हम लोग 15,000 से ज़्यादा विज़िटर्स की उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। और कारोबार में भी बहुत सारे, सबसे बड़ा मकसद हमारा जो है ये समिट करने का, हमारे कम्युनिटी के बच्चों को, नौजवानों को, बिजनेसमैन को मुतासिर करने का कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, एंटरप्रेन्योरशिप इख्तियार करो अपना करियर जैसा, और लोगों को नौकरियां दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का। फर्स्ट एडिशन इस साल जनवरी में किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा है। इस बार सेकेंड एडिशन फरवरी 3 और 4 श्रृंगार पैलेस ग्राउंड में कर रहे हैं। लास्ट टाइम सिर्फ कॉन्फ्रेंस और B2B बिजनेस का स्टॉल्स किए थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉन फॉरवर्ड, और हम लोगों ने इस बार मैनटेक्स भी किया है। मैनटेक्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर किस्म के बिजनेसमैन को जगह ये किया है। जैसे B2C, एनीबडी हु इज़ इनटू business to customers business, they have the stall. For B2B also we have a stall. For Mantex manufacturing technology, since Muslim Industrialist Association है, तो इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने उसके अंदर, दायरे के अंदर लेके इस बार इंडस्ट्री का भी आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैनटेक्स करके ही एक अलग से करेंगे इंशाल्लाह, अनदर 6 months और 1 year। बट इस बार इस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को सब लोग मिलके सक्सेसफुल कराएंगे इंशाल्लाह। मेरी अपील ये है कि जो भी बिज़नेस करते हैं, छोटा बिज़नेस हो, बिज़नेस टू कस्टमर हो, बिज़नेस टू बिज़नेस हो, या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो, वो आप हम लोगों से रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल होगा। जज़ाकल्लाह खैर। जब जैसे कि हमारा फर्स्ट एडिशन है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, अब सेकंड एडिशन आ रहा है, तो जो हमने पिछले एडिशन में जो किया था, जो कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन में, उससे बेहतर करने का इरादा है और इंशाल्लाह करेंगे। और इसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन है, ये 2 day कॉन्फ्रेंस और 2 day एग्जीबिशन का। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी स्पीकर्स को बुलाया है, जो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर चुके हैं इस फील्ड में। तो उनको बुला के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं पैन इंडिया से और इंटरनेशनल लेवल से, तो ये स्पीकर्स जो भी हैं, इनसे जो अपनी नॉलेज है इम्पार्ट करेंगे, तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। मेन फोकस इज आर्टिफिशियल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं। एसोसिएशन की जानिब से जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी के लिए? सभी के लिए है, सभी के लिए। उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हमने ये नहीं किया हुआ है, ये हर कम्युनिटी के लिए है। और ये कॉन्फ्रेंस में जो डेलीगेट्स आएंगे, ये भी हर कम्युनिटी की है। तो हमने इंशाल्लाह CM के लिए भी इनवाइट भेजा हुआ है, तो प्रॉब्ली उनका भी एक कंफर्मेशन आ जाएगा ये इनॉग्रेशन के लिए। तो बड़े पैमाने पे करने का इरादा है इंशाल्लाह। ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी, ये एक मुसलमानों के लिए इकनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जब आप तशरीफ़ लाए, आपने वहाँ हुकूमत बाकायदा कायम की और आपने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आपने मदीने में मुसलमानों के लिए मार्केट बनाई,
تاکہ مسلمان تجارت کے ذریعے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور اکنامکلی مسلمان مضبوط ہوں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ نے امت کے لیے اس طرح کے راستے اختیار بھی کیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من اکل طیباً و عمل سنتاً و امین الناس بواقیقہ دخل الجنہ. 3 باتیں آپ نے فرمائی کہ جو حلال کھاتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگ اس سے محفوظ ہوتے ہیں، مامون ہوتے ہیں، امن میں رہتے ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی نے حلال کھانے کو پہلا سٹیپ جنت میں داخلے کا بتایا ہے. لہذا ہمیں حلال کھانے کے ذرائع اور طریقے اپنانا بھی چاہیے اور اس کو عام بھی کرنا چاہیے. مسلم انڈسٹریلسٹ ایسوسیشن نے جو کام کیا ہے وہ قابل دید ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس طرح کا پہلا یہ انسٹنس ہے. کسی بھی صوبے میں اس قسم کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمارے مسلم انڈسٹریل ایسوسیشن نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ MIA جو ایک ایسوسیشن بنی ہے جو مسلمانوں کو اور مسلمان انٹرپرینرز کے لیے ایک بہت ہی اچھی پلیٹ فارم بنانے کا ایک اسٹارٹ اپ بنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے لوگوں کے لیے ایک سکسیزفل کامیاب بزنس چلانا، بنانا اور اس کو پھیلانے کے لیے یہ لوگ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنائے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ایسے ہی یہ لوگ ہر ایک بزنس مین، بزنس وومن کو ایک فنڈنگ، پروسیس مینجمنٹ اور ایکسپینشن کے لیے ہیلپ کریں تاکہ ہمارے لوگ صرف نوکری نہ پائیں، نوکری دینے والے بنیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بزنس سمٹ 2024 کا لانچ ہوا یہاں پر ہوٹل کیپٹل میں، اور یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے اور بہت بڑی پارٹیسپیشن دے آر ایکسپیکٹنگ نیئرلی اباؤٹ 15,000 visitors, 200 stalls. It's a big responsibility. اینڈ اللہ کا فضل ہے کہ بنگلور کے اندر خاص کر مسلم انڈسٹریز ایسوسیشن ایک بڑے متحد اور ایک ایسی تنظیم بنی ہے جس پر بہت سارے لوگ اس سے انسپریشن لے کر اس تنظیم میں بھی جوائن کر رہے ہیں. اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دے آر ناٹ اونلی پرووائڈنگ دا امپلائمنٹ، دے آر آلسو میکنگ اے پارٹیسپیشن بلڈنگ بنگلور، برانڈ بنگلور. یہ سب مطلب ان کا کنٹریبیوشن ہوگا. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ کہ پرٹیکولرلی انٹرنیشنل سٹی لائک بنگلور، اس کے اندر مسلم انڈسٹریز ایسوسیشن کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ سب کو معلوم ہے 30% آف دا پاپولیشن آف بنگلور بلانگس ٹو مائنارٹیز. So they should come out in a big way and make a model in Bangalore so that this should be repeated in all over the country. I wish them all the best for their endeavor.